नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गौसल चौधरी आपके अपने YouTube क्लासेज नर्सिंग अरेना ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अपन पढ़ रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेल पाल्सी, जिसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। पैरालिसिस वर्ड का मीन्स ये है मोटार जो नर्व है उनका किसी न किसी प्रकार का वर्क फंक्शन नहीं करना, और मोटार नर्व रेस्पॉन्सिबल है फॉर फंक्शंस। तो पैरालिसिस फेशियल नर्व का पैरालिसिस है, सेवंथ क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। तो जो फेशियल जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है वो फेशियल सप्लाई कर रही है। तो इस सेवंथ क्रेनियल नर्व के डिसऑर्डर को क्या बोला गया? बेल पाल्सी। जैसा कि हमने ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया भी पढ़ लिया है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व का, वो भी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी भी कुछ ब्रांचेज फेस में सप्लाई कर रही है। तो उस नर्व से रिलेटेड जो फंक्शन है उसके अंदर इम्पेयरमेंट हुआ था, जिसके अंदर अपन देखा था मेनली जो इसका क्लिनिकल सिम्टम्स था फेशियल पेन। लेकिन इसके अंदर जो बेल पाल्सी है इसमें क्या है? पैरालिसिस। तो पैरालिसिस मतलब वो मसल्स का मोटर ब्रांच में पैरालिसिस हो रहा है, तो मसल है वो फंक्शन नहीं करवा पाएगी। तो जो सेवंथ क्रेनियल नर्व के जो फंक्शंस है वो सारे के सारे इम्पेयरमेंट देखने को मिलेंगे। फंक्शंस क्या क्या है? रेज आईब्रो को रेज नहीं कर पाएगा, स्माइल नहीं कर पाएगा, माउथ है प्रॉपर क्लोज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में सिक्रीशन है वो माउथ ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिल सकता है। साथ में जिस अफेक्टेड पार्ट में यूनिलेटरल पार्ट में पैरालिसिस, तो उस पार्ट में लॉस ऑफ लेक्राइमेशन, आंसू भी नहीं आ सकते हैं, आंसू का भी लॉस देखा जा सकता है। डिस्फेजिया दैट मीन्स स्पीचिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि यूनिलेटरल पैरालिसिस है। निगलने में भी दिक्कत आ सकती है, माउथ में सलाइवा का ड्रूपलिंग देखने को मिल सकता है। फेशियल जो मसल्स है उनमें क्या फ्लैसिड देखने को मिलेगी, तो फ्लैसिड फेशियल मसल्स हो जाएगी, उसी को क्या बोला? बेल पाल्सी। तो शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेल पाल्सी क्या है? इसको फेशियल पैरालिसिस के भी नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो फेशियल नर्व होती है, उस नर्व का जो एक्सॉन पार्ट है उसमें डीजनरेशन देखने को मिलता है। और डीजनरेशन का मतलब है जो एक्सॉन को पार्ट है उसके ऊपर शीट पाई जाती है, माइलिन शीट, और माइलिन शीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेज। तो इम्पल्सेज का कंडक्शन, दैट मीन्स ब्रेन से जो भी मैसेज आ रहा है उसको मोटार नर्व के थ्रू वो ब्रेन मोटार नर्व क्या करवाएगी? फंक्शन करवाएगी। तो एक्सॉन अगर पार्ट डिजनरेशन है तो फंक्शन है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और फंक्शन का प्रॉपरली या लॉस होना ही क्या है? पैरालिसिस। तो बेल पाल्सी क्या है? डीजनरेशन डिसऑर्डर है। एक्सॉन का जो वाल्वेरियन पार्ट है वो क्या हो रहा है? डीजनरेशन। साथ में जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसका डिसऑर्डर है। तो कॉम्पिटिटिव व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि बेल पाल्सी है कौन सी क्रेनियल नर्व का डिजीज है, तो आप बता सकते हो सेवंथ जो क्रेनियल नर्व है उसकी डिजीज है। नेक्स्ट, इसमें ड्यू टू डैमेज भी किसी भी वजह से हो सकता है, इंजरी, कोई एक्सीडेंट, ट्रोमा, या कोई डिजीज कंडीशन, लीजन्स हो गया हो, उसमें कोई डिजीज दैट मीन इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन में मेनली जो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि स्ट्रॉन्ग टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, वो अगर मोटर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, तो मेनली जो सेवंथ नर्व है उस सेवंथ नर्व की एक तो होती है ब्रांच मोटर, दूसरी होती है सेंसरी। तो मोटर का मतलब है जो कि फंक्शन करवा रही, तो उस ब्रांच में कोई डिजीज, लीजन्स या फिर कोई डैमेज होने की वजह से वन साइड का पैरालिसिस हो जाएगा फेस का, और एक साइड का फेस का पैरालिसिस होना ही क्या है? बेल पाल्सी। तो अब एक साइड का पैरालिसिस होगा तो एक साइड के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज, कि जो बेल पाल्सी है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉजेज तो कोजेज है इस डिजीज का, जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर जो कोज है वो एक ट्रॉमा हो सकता है, कोई इंजरी, ट्रॉमा, कोई हीमोरेज हो सकता है, कोई इन्फेक्शन कंडीशन हो सकती है। इन्फेक्शन में मेनली वायरल इन्फेक्शंस, वायरल के अंदर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, और इस वायरस को HSV, ये बहुत टाइप्स के वायरस होते हैं। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HS1, HS2, HSV,
हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। इस वायरस की वजह से जो नर्व है, कौन सी नर्व, सेवंथ जो नर्व है, उस सेवंथ नर्व में भी कौन सा पार्ट, मोटार पार्ट, तो मोटार ब्रांच है वो अगर अफेक्टेड हो रही है तो पेशेंट के अंदर फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई कॉज। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, तो इस पर्सन के अंदर फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, तो फेशियल पैरालिसिस में वन साइडेड है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इसमें क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस। सबसे पहला क्लिनिकल फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ मसल्स। जो मसल्स का है उसका क्या हो रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। और फ्लैसिड पैरालिसिस क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, मोटर जो ब्रांच है, मोटर ब्रांच वो क्या हो रही है, डैमेज। मोटर ब्रांच है उसमें क्या हो रहा है, डैमेज। और मोटर ब्रांच क्या करवाएगी, फंक्शन, और मसल्स का फंक्शन करवाएगी। उस मोटर ब्रांच में डैमेज होने की वजह से सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है फ्लैसिड पैरालिसिस। दूसरा इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकता है, इनएबिलिटी टू रेज आईब्रो स्माइल। रेज आईब्रो का मतलब वो आंख की जो बो है इसको ऊपर नहीं उठा पाएगा। दैट मीन्स वो पेशेंट है आंख बंद नहीं कर पाएगा या फिर ऊपर नहीं उठा पाएगा आईब्रोज को। इनएबिलिटी टू स्माइल्स, वो स्माइल है वो भी ढंग से जिस पार्ट वन साइड जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ में स्माइल भी नहीं कर पाएगा। और क्लोज द आईबॉल, तो आंख भी वो ढंग से बंद नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू रेज आईब्रोज को ऊपर नहीं कर पाएगा, उठा नहीं पाए, जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ इस तरह से वो पेशेंट नहीं कर पाएगा। जो पार्ट अफेक्टेड है उस तरह से स्माइलिंग जो है वो भी नहीं हो कर पाएगा उस तरह से, क्योंकि वो पूरा पार्ट क्या है, अफेक्टेड है। और क्लोज टू आईबॉल उसमें भी इनएबिलिटी रहेगी पेशेंट में। तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर ये। नेक्स्ट है यूनिलेटरल टेस्ट लॉस। तो जिस साइड का पार्ट अफेक्टेड है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, यूनिलेटरल टेस्ट लॉस। तो जिस तरफ फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो फेशियल की कुछ ब्रांचेस 2/3 पार्ट है वो टेस्ट में टंग में भी जा रही है। तो 2/3 में जो जिस पार्ट में अफेक्टेड एरिया है उसमें यूनिलेटरल, मतलब ये अगर आपकी जीभ है तो इस टाइप अगर पैरालिसिस तो इस तरफ कोई भी टेस्ट का सेंसेशन नहीं होगा। यूनिलेटरल टेस्ट लॉस। नेक्स्ट डिस्फेजिया। एक होता है डिस्फेजिया, देखो दोनों सेम लग रही है होगी आपकी स्पेलिंग, सिर्फ इस चीज का फर्क है, इस चीज का। ये तो होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन स्पीच, मतलब बोलने के अंदर प्रॉब्लम आएगी उसको, क्योंकि एक टंग में भी उस चीज़ का असर है फेशियल पैरालिसिस का, तो एक तरफ से जीभ में भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उसको डिस्फेजिया। ये होता है डिफिकल्टी इन सोलोविंग, सिर्फ जी है इस डिफिकल्टी इन सोलोविंग। देखो याद रखने के लिए एस आ रहा है, एस से क्या है, स्पीच। तो जिस डेफिनेशन के अंदर डिस्फेजिया आ रहा है, एस आ रहा है, एस से स्पीच, दैट मीन डिफिकल्टी इन डिस वर्ड है जहाँ पे भी, दैट मीन्स क्या है, डिफिकल्टी है। डिस जहाँ पे भी वर्ड है, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन जी से गैस्ट्रिक का मतलब सोलोइंग, तो डिफिकल्टी इन सोलोइंग। तो दोनों ही सिम्टम्स इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ में ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा, ड्रॉपिंग ऑफ माउथ, ड्रूलिंग सलाइवा, ड्रूलिंग, दैट मीन्स पर्सन है वो मुंह को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाएगा, मुंह एक तरफ से खुला रहेगा, क्योंकि मसल है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो मुंह खुला रहेगा तो उस पार्ट में से पेशेंट की लार है वो आ सकती है, सलाइवेशन देखने को मिल सकता है।
तो ये सारे के सारे क्या हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले अपन देखा था बेल पाल्सी है क्या, सेवंथ क्रेनियल नर्व है, उसका क्या है, मोटर ब्रांच से डैमेज है, जिसकी वजह से क्या है, पैरालिसिस। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी कोजेज में ट्रोमा, हेमरेज, इन्फेक्शन मेनली वायरल। इसके बाद में अपन देखे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जिस साइड का पैरालिसिस है उस साइड की जो पर्सन है वो आईब्रोज को रेज नहीं कर पाएगा, आंख प्रॉपर क्लोज नहीं कर पाएगा, प्रॉपर स्माइलिंग जो है एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, साथ में पर्सन है मुंह भी प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाएगा और बोलने में और निकलने में भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट अगर ये है, इसके बाद में नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस पर्सन में है वो है एमआरआई से पता लग जाएगा कि कौन सी जो ब्रांच है मोटर नर्व की वो ब्लॉक हुई है, जिस वजह से ये सारे सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। तो एमआरआई होती है, एमआरआई से डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। तो इस जो पैरालिसिस में है जनरली सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा इसमें, क्योंकि नर्व जब डैमेज होगी तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट होता है जनरली। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो कॉम्पिटिटिव व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है फेशियल नर्व कौन सी नर्व का पैरालिसिस है, या बेल पाल्सी है कौन सी नर्व का डिसऑर्डर है इसके अंदर, या फिर आपको कोई क्लिनिकल फीचर्स दे दिया जाए, वो पूछ देते हैं कौन सी डिजीज के अंदर ये शो आउट हो, या फ्लैसिड पैरालिसिस सीन इन, आपको फ्लैसिड पैरालिसिस के ऑप्शन ट्राइजेमिनल भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, क्योंकि ये तो पैरालिसिस है उसमें ओनली पेन है, उसमें पैरालिसिस नहीं है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला होता है एडमिनिस्टर कोर्टिकोस्टेरॉइड, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर देते हैं प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोन क्या है, एक प्रकार की कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, साथ में जो है न्यूरॉन्स को ग्लूकोज अगर डेफिशिएंसी है तो उसको भी काम कर रही है। तो मेन एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ये डिजीज, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इसमें देते हैं प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर इनक्रेज जो मैनेजमेंट है, पेशेंट को क्या करना है, encourage to client to perform facial exercise। तो पेशेंट को ये इनक्रेज करना है कि आपको फेशियल एक्सरसाइज करनी है, और फेशियल एक्सरसाइज करने की वजह से जो टू प्रिवेंट फेशियल एक्सरसाइज टू प्रिवेंट मसल टोन। तो मस्कुलर की जो मसल्स की जो टोन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, इसलिए आपको रेगुलर क्या करते, तो पैरालिसिस को पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपी, या पर्सन अगर एबल है थोड़ा बहुत तो पर्सन को खुद, अदरवाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, ताकि मसल्स की जो टोन है वो बनी रहे, उसमें मसल्स टोन है वो इम्प्रूव हो सकते। तो ये तो हो गया फर्स्ट। जो सेकंड इंटरवल, पहले है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड, सेकंड है फेशियल एक्सरसाइज के लिए उसको एनकरेज करना है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है पेशेंट को जो है आई, क्योंकि आई वो क्लोज नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी टू क्लोज आईज, तो उस आईज में क्या हो सकता है, ड्राइनेस कोज हो सकती है। तो इसलिए टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम ड्राइनेस, और उस जो आंख बंद नहीं कर पा रहा है उसको ड्राइनेस से बचाना है। और ड्राइनेस से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर है, जो कि मतलब जैसे कि ड्रग है या मिथाइल सेलुलोज आती है, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आती है इसके अंदर, मिथाइल सेलुलोज। ये एक प्रकार की ड्रग है जो कि मॉइस्चर का काम कर रही है आंखों के अंदर। तो आर्टिफिशियली टीयरिंग आप अब
अप्लाई कर सकते हैं, या उसका मोस्ट पेड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आँख को क्लोज करने के लिए, या जो ये ड्रॉप है आई ड्रॉप वो डाल के पेशेंट को ड्राइनेस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंटरवेंशन, पेशेंट को जो है इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू यूज अनअफेक्टेड एरिया, यूज अनअफेक्टेड साइड टू च्युइंगिंग। तो उसको भोजन चबाने के लिए बोलना कि जिस तरफ आपको पैरालिसिस उस तरफ से आपको निकलने में भी दिक्कत है तो चबा भी नहीं पाओगे, तो दूसरी साइड है उसका क्या करना है, आपको यूज करना है। साथ ही पेशेंट को ओरल केयर भी प्रोवाइड करनी है, तो प्रोवाइड ओरल केयर, क्योंकि ओरल हाइजीन उसकी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ तो क्या है पैरालिसिस है, तो उस पर्सन को ओरल केयर भी मेंटेन करनी है, अदरवाइज पर्सन को कैंडिडा एल्बिगेंस या फंगल इन्फेक्शन है वो डेवलप हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब फेशियल पैरालिसिस है उस कंडीशन में स्किन केयर भी करनी है, आई केयर भी करना है, साथ में ओरल केयर भी है वो करना है, और पेशेंट को जो है ये डिस्कम्फर्ट से रिलीव करने के लिए कुछ एस्प्रिन कोडिन कंपाउंड है वो भी उसको देना है, ताकि उसकी जो डिस्कम्फर्टनेस है वो भी उससे क्या हो जाए, रिलीफ मिल सके। तो ये होता है मैनेजमेंट। तो अपन पढ़ा था आज की क्लास में बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस, 7th क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। इसके अंदर मेनली क्या हो रहा है, ट्रोमा, हिमरेज या इन्फेक्शन की वजह से जो 7th क्रेनियल नर्व की जो मोटर ब्रांच है उसके अंदर डैमेज हो रहा है, और डैमेज की वजह से मसल्स का क्या हो रहा है, फेशियल मसल्स का पैरालिसिस, और फेशियल मसल्स का पैरालिसिस होने की वजह से पर्सन है वो इनएबिलिटी टू रेज आईब्रोज, स्माइल और क्लोज माउथ। इसके अलावा जो सम पार्ट ऑफ जो टंग है उसमें भी यूनिलेटरल टेस्टोस देखने को मिलता है। कॉजेज की अपन ने बात कर ली, ट्रोमा इन्फेक्शन हो सकता है। मैनेजमेंट में कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, साथ में पर्सन को ये बोलेंगे जिस तरफ का अनअफेक्टेड पार्ट है वो पार्ट आप यूज़ करो फॉर च्युइंगिंग या भोजन खाने के लिए। इस साथ में स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देंगे, पेशेंट को बैलेंस डाइट देंगे। इसके अलावा फॉलो अप केयर और रेगुलर जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है उसके लिए भी उसको एडवाइस करेंगे। साथ में उसको एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, ताकि जो मसल टोन है वो वैसी की वैसी बनी रहे। तो मसल टोन अगर इम्बेलेंस होगी तो फ्लैसिडनेस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है बेल पाल्सी जो है आज की डिजीज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई तो क्लास को ज़रूर से लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के रेगुलर जो वीडियोज़ है, रेगुलर क्लासेज है वो आपको मिलती रहें, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम, जय हिंद।